आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो दोस्तों, सवाल हमें दिया है कि दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश के मध्य अनावेशित छोटा धात्विक गोला रखा गया है। ठीक है, यदि गोले को धनावेश की तरफ विस्थापित करके छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। चार विकल्प दिए गए हैं, चार विकल्प में से हमें बताना है कि कौन सा हमारा सही होगा। ठीक है, तो ये हमारे चारों विकल्प हैं। तो प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार की, दो हमारे गोले हैं, ठीक है, दो आवेश है जो कि परिमाण बराबर है। तो मैंने मान लिया क्यू आवेश है, एक पे धन आवेश है, जबकि प्रकृति अलग अलग है। तो एक पे मैंने मान लिया धन है, ठीक है, एक पे ऋण आवेश है, ये माइनस क्यू है। दोनों बराबर परिमाण के हैं और कुछ दूरी पे दोनों रखे हुए हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि इनके मध्य एक हमने अनावेशित गोला रख दिया। तो मैंने मान लिया एक छोटा सा इनके मध्य में कहीं पे अनावेशित गोला रख दिया और उसको क्या किया, हमने विस्थापित कर दिया। किधर? हमने धनावेश की तरफ विस्थापित कर दिया। तो अगर आप धनावेश की तरफ विस्थापित करेंगे तो क्या होगा, तो हम जानते हैं, हम यहाँ पे प्रेरण के कारण यहाँ पे ऋण आवेश आ जाएगा इसके इस तरफ, और यहाँ पे इसकी तरफ धनावेश आ जाएगा इस तरफ प्रेरण के कारण। क्योंकि ये हमारा विस्थापित हो रहा धनावेश की तरफ, इसलिए जो हमारा धन आवेश वाला चार्ज होगा और ये जो हमारा अनावेशित होगा, इस पे ऋणावेश ज्यादा आएगा इस तरफ। प्रेरण के कारण हमारा क्या होगा, इंड्यूस्ड, जिसे आप इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं, ये इंड्यूस्ड आपका आवेश चार्ज बोलते हैं, वो आएगा। ठीक है, प्रेरण के कारण यहाँ पे ऋण आवेश आएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तब अगर ये धनावेश है, ये ऋण आवेश है, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक बल लगेगा जिसे हम लोग विद्युत बल कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स कहा जाता है। ठीक है, जो कि क्या होता है हम जानते हैं, बराबर के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, आपने पढ़ा है, ये होता है। ठीक है, बल का मान। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल लगेगा क्योंकि दोनों विपरीत आवेश के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि अब Q1 Q2 बराबर है, यहाँ पे आवेश उतना ही आएगा, ऋण आवेश उतना ही मात्रा का। तो यहाँ पे देखिए कि हम देख रहे हैं कि बल जो है व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर के, उनके बीच की दूरी R है, R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और हम देख रहे हैं धीरे धीरे क्या हुआ, R का मान कम हो रहा है। ठीक है, तो R का मान कम हो रहा है, तो यानी कि बल का मान बढ़ेगा, F का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी गतिज ऊर्जा जो है बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि जो हमारा विद्युत फोर्स होता है, विद्युत बल होता है, वो पूरा नियत रहता है। तो कुल विद्युत बल क्या रहेगा आपका, हमें पता है कि विद्युत बल हमारा संरक्षित रहता है, मतलब कंजर्वेटिव होता है, नेचर में संरक्षित रहता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कुल ऊर्जा क्या होगी, इसकी कुल ऊर्जा नियत रहेगी। ठीक है, कुल ऊर्जा क्या होगी, नियत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास आ रहा है, तो इसका मतलब है कि गतिज ऊर्जा इसकी बढ़ रही है। ठीक है, कुल ऊर्जा नियत होने का मतलब है कि अगर गतिज ऊर्जा इसकी जो कि इसके पास आ रहा है किसी गति से, तो गतिज ऊर्जा का मान बढ़ रहा है। तो अगर गतिज ऊर्जा बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमारा जो है स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, घट रही होगी। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, हमारी घट रही है, लेकिन कुल ऊर्जा हमारी कभी भी शून्य नहीं होगी। तो क्या होगा, हमारा टोटल एनर्जी से बोलते हैं, कुल ऊर्जा हमारी क्या होगी, नियतांक होगी या कांस्टेंट होगी। ठीक है, लेकिन शून्य नहीं होगी। तो ये हमारा होगा कि क्योंकि हमारा विद्युत बल संरक्षित होता है नेचर में। ठीक है, तो यहाँ से हम पहला विकल्प देखेंगे, यह मध्य स्थित की ओर दोनों ओर सरल आवर्त गति करेगा, गलत है ये। ठीक है, क्योंकि इस पे हम देख रहे हैं कि इधर हमारा प्रेरण के कारण कम आएगा आवेश और इधर ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये हमारा इस तरफ गति कर रहा है। ठीक है, यह सदैव धन आवेश की ओर गति करेगा। ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह विस्थापित करके छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है। ये कह रहा है इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी जबकि गतिज ऊर्जा घटेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, ये भी आपका सही हो सकता है, लेकिन ये अभी पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देना चाहिए कि हमारी कुल ऊर्जा नियत रहेगी। अगर ये देता कुल ऊर्जा नियत रहेगी, इसकी स्थिर ऊर्जा जो है, स्थितिज ऊर्जा हमारी घटेगी और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो सही हो जाता। ठीक है, तो इसका चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगी, कुल ऊर्जा इसकी नियत रहेगी किंतु शून्य नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा ये जो तीसरा ऑप्शन है, ये यहीं से आया है कि कुल ऊर्जा हमारी नियत रहेगी। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो ये सही हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमारा एक ही अगर ऑप्शन दिया होगा तो आपका ऑप्शन डी आप इसको मार्क करेंगे अगर एक ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर दो ऑप्शन हो तो ये भी सही हो सकता है कि गतिज ऊर्जा हमारी बढ़ेगी और स्थिर ऊर्जा हमारी घटेगी। ठीक है, कुल ऊर्जा लेकिन हमारी क्या होगी, नियत रहेगी। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।